सम नंबर 6 है स्टूडेंट्स, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स जो सरफेस एरिया है वो हेमीस्फीयर का नहीं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सॉरी, स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या होता है 4πr²। तो मैं यहाँ पर 22/7 और r² मुझे नहीं पता, रेडियस नहीं पता, वो मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसे एज इट इज़ लिखूँगी 7, 4 बाई में 22, इसे यहाँ पे किया 7, तो r² क्या हो जाएगा, r² 7 × 7, 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 2, देन ये स्क्वेयर उधर जाकर रूट बन जाएगा स्टूडेंट्स, तो रूट में से एक ही वैल्यू बाहर आएगी, दैट इज़ 7/2। तो रेडियस आपकी क्या आएगी स्टूडेंट्स 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही ईजी सम था। अब करेंगे स्टूडेंट्स हम सम नंबर 7। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टूडेंट्स को टिपिकल लगता है, बट हमें नहीं लगेगा, हम इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी डायमीटर ऑफ मून, ठीक है, इज 1/4 ऑफ द diameter of earth, 1/4 of the diameter of earth, यानी अर्थ का जो भी डायमीटर है ना उसका अगर 1/4 करेंगे तो वो किसका होगा, डायमीटर ऑफ मून का होगा। तो यानी सेम अगर मैं रेडियस की बात करूं तो यही होगा सेम केस, रेडियस ऑफ मून इज 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। अब मुझे अर्थ की रेडियस नहीं पता, ठीक है, अर्थ की रेडियस नहीं पता मुझे, तो लेट रेडियस ऑफ अर्थ, हम अर्थ की रेडियस को क्या मानते हैं r, तो रेडियस ऑफ मून क्या होगी स्टूडेंट्स, इसका 1/4 यानी 1/4r। ठीक है, अब आगे उसने क्या बोला कि रेशियो निकालो दोनों के सरफेस एरियाज की, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं अर्थ और यहाँ पर ले लेते हैं मून। ठीक है, अब अर्थ का सरफेस एरिया क्या होगा 4πr², मून का भी क्या होगा 4πr², तो 4 × पाई और r तो r ही रहेगा, यानी अर्थ का क्या रहेगा 4πr², और मून का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, r की जगह हम क्या लेंगे 1/4r, तो 4 × पाई × r² बाय में 16, यही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो πr²/4, ये हो गया πr²/4। अब मुझे रेशो फाइंड आउट करनी है, रेशो किस किस की फाइंड करिए, दोनों के सरफेस एरिया की, हम आगे कर लेते हैं। तो रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है, अब मून का सरफेस एरिया क्या आया है 1πr², 1/4 πr², और अर्थ का क्या था 4πr², यही था ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो 1/4 है और ये 1/4 है, ये नीचे होता है ना, डिवाइड में होता है, आपको अच्छे से आता होगा, ये 1/4 डिवाइडेड बाय 4, तो 1/4 × 1/4, तो ये हो जाएगा 1/16, यानी जो रेशो होगी वो स्टूडेंट्स क्या होगी 1:16। ठीक है, तो ये इस तरह से था, दोबारा से सुन लो कि मून का जो डायमीटर था वो 1/4 था, किसका, डायमीटर ऑफ अर्थ का। ठीक है, अब मुझे डायमीटर तो हमें नहीं चाहिए, क्वेश्चन में रेडियस चाहिए, तो हमने सेम स्टेटमेंट को रेडियस करके लिख लिया कि जो रेडियस ऑफ मून है वो 1/4 है, किसकी 1/4 है, अर्थ की रेडियस की। अब मुझे अर्थ की रेडियस नहीं पता था तो मैंने उसे r मान लिया, तो रेडियस ऑफ मून क्या जाएगी उसका 1/4। अब यहाँ से सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ एंड सरफेस एरिया ऑफ मून, तो 4πr², तो यहाँ से r² थी, ये 4πr² ही रहेगा, और मून की जो रेडियस थी वो 1/4r थी, तो यहाँ से सॉल्व करके हमने πr²/4 ले ली, तो बाद में इन दोनों की रेशो निकाल ली, मून बाय अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की जब रेशो निकाली तो सॉल्व करके क्या आया 1/16, इट मीन्स रेशो इज 1:16। ठीक है,
अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स और एक और बात, इसमें यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें मून का पहले पूछा हुआ, डायमीटर ऑफ मून, और बाद में अर्थ की बात की, इसलिए हमने मून ऊपर लिया और अर्थ नीचे लिया, ठीक है। अब हम करेंगे सम नंबर 8। सम नंबर 8 है स्टूडेंट, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है मेड ऑफ स्टील। तो हम बना लेते हैं हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, ये स्टील की बनी है, 0.525 सेंटीमीटर थिक भी है, यानी इसकी थिकनेस दी हुई है ये चीज 0.25, ठीक है। और इनर रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर, यानी ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो मुझे आउटर रेडियस लेनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ सबसे पहले लेती हूँ इनर रेडियस विच इज़ 5 सेंटीमीटर, और फिर थिकनेस ऐड करेंगे तभी तो आउटर रेडियस बनेगी ना, सेंटर से लेके बाहर तक ये पूरी रेडियस तभी बनेगी ना। तो हमने थिकनेस यहाँ पर लिखी 0.25 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कैसे आएगी स्टूडेंट्स, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, तो इट विल बी 5 प्लस 0.25 विच इज़ 5.25 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पर आउटर कर्व सरफेस एरिया निकाल सकती हूँ। आउटर सरफेस एरिया विल बी 2 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे बड़ी आर ले लेते हैं क्योंकि आउटर ली है हमने, तो 2 इंटू पाई, यहाँ पर हमने 22/7 ही यूज़ कर सकते हैं, तो 5.25 जब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आएगा 17325 बाई में 100, ठीक है। तो यानी 173.25 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। अब हम करेंगे स्टूडेंट लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, सम नंबर 9। सम नंबर 9 में स्टूडेंट्स एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है, तो पहले सिलेंडर बना लेते हैं। ठीक है, और एनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इसके अंदर एक स्फेरिकल बॉल भी है इस तरह से, ठीक है। तो उसने बोला है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताओ, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा। अब उसने यहाँ पर दिया हुआ स्फीयर की रेडियस आर है, तो यानी ये सिलेंडर की रेडियस भी आर होगी, ठीक है। अब स्फीयर की रेडियस आर है तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो यहाँ से तो इजीली हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में उसने पूछा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बताना है स्टूडेंट्स। अब हमें पता है कि जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो अगर ये इक्वल हैं तो यहाँ से यानी ये रेडियस और ये रेडियस आर आर, ये इसकी हाइट बनाएंगी, सिलेंडर की हाइट इज इक्वल टू 2r। सो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2r, यही होगा। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच, तो मैं यहाँ से h की जगह 2r प्लेस कर सकती हूँ, तो इट विल बी 2 to 4 पाई आर स्क्वेयर। तो दिस इज अ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है रेशो ऑफ एरियाज, दोनों के रेशो बताओ, जो आपको फर्स्ट पार्ट में ट्वेंटी जो सेकंड में, तो रेशो होगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो इट विल बी 4 पाई आर स्क्वेयर, 4 पाई आर स्क्वेयर कैंसिल हो गया तो आंसर हो जाएगा 1:1। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.4 ऑफ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, एक्सरसाइज भी बहुत इजी थी। एक्सरसाइज इजी और अंडरस्टैंड तभी होगी जब आप कंसेप्ट इसके अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंसेप्ट और एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट, स्टडी हार्ड।